स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मैथ्स क्लिनिक। यहां पर लगातार मैथ्स की सारी बीमारियों का इलाज धीरे धीरे किया जाता है। वेलकमिंग यू ऑल इन योर ओन चैनल मैथ्स क्लिनिक, वेयर वी आर डीलिंग विद most of the important chapters of mathematics and learning the shortcuts for solving the sums to save your time। आज का सीरीज सीए फाउंडेशन कोर्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जी हां, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सीए फाउंडेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं सीए फाउंडेशन के एग्जाम में। उन 40 क्वेश्चंस में से कम 10 क्वेश्चन या उससे ज्यादा 10 से 12 क्वेश्चंस केवल और केवल एक ही चैप्टर से पूछे जाते हैं, जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पूरे क्वेश्चन पेपर का 1/4 होता है। जी हां, 40 क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन है तो 1/4 तो हुआ, 40 का 1/4 पार्ट इज 10। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ने के लिए इसमें छोटे छोटे पार्ट्स करने पड़ेंगे। हर पार्ट के छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाऊंगा और वो मॉड्यूल्स आपको प्रेजेंट करूंगा। आज का पहला मॉड्यूल टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, जिसमें हमें ऐसे शॉर्टकट्स देखने हैं कि सम सॉल्विंग बिकम्स अ चाइल्ड्स गेम, सम सॉल्विंग बिकम्स इजियर। डियर बॉयज एंड गर्ल्स, माय चैंपियंस ऑफ मैथमेटिक्स, हियर वी स्टार्ट with the first module, with the first phase of the shortcut of time value of money. And believe you me, module by module, if you see 3-4 modules of time value of money of this video at Maths Clinic, you will come to know that entire chapter has been made the most easiest one with all the shortcuts only. Okay, now let us start with the first phase, and this is a shortcut on simple interest and compound interest, as you can see on your board, where the money which you invest with simple interest or compound interest, that money becomes double or triple or n times in how many years? आपने जो पैसा बैंक में रखा, मान लीजिए 100 रुपए आपने डिपॉजिट किए बैंक में, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर उस पैसे पर मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है 2 तरह का इंटरेस्ट होता है, सिंपल एंड कंपाउंड। उस 100 रुपए पे यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सवाल ये उठता है कि कितने साल में वो 100 रुपया जो आपने डाला था बैंक में वो 200 हो गया, यानी 100 का 200 यानी डबल हो गया। कितने साल में वो डबल हो गया, या कितने साल में वो 100 रुपया 300 हो गया, यानी 100 का ट्रिपल हो गया। बड़ा अच्छा सवाल है। जनरल पेरेंट्स के साथ और भाई बहनों के साथ भी बात करते हुए आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं कि मैं बता सकता हूं कि आपका रखा हुआ पैसा डबल कितने साल में होता है, ट्रिपल कितने साल में होता है, और 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स, यानी ट्रिपल के ऊपर 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स, उसको हम कहेंगे n टाइम्स कितने साल में होता है। और इसमें 2 पार्ट करेंगे, सिंपल और कंपाउंड, क्योंकि आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा बहुत फास्ट भागता है, सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा ग्रो स्लोली होता है एज कंपेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डबल सिंपल इंटरेस्ट में कब होता है और डबल कंपाउंड इंटरेस्ट में कब होता है, ट्रिपल सिंपल इंटरेस्ट में कब होता है, ट्रिपल कंपाउंड इंटरेस्ट में कब होता है, एन टाइम्स सिंपल में कब होता है, एन टाइम्स कंपाउंड में कब होता है। आइए देखते हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स, ये एक टेबल है जिसको आप पहले सुन लो, सुनने के बाद इस वीडियो को तुरंत पॉज करो, ये खुद बनाओ, आता है फिर भी बनाइए। एक बार अच्छे से इसको लिखिए कि कोई भी पैसा डबल सिंपल इंटरेस्ट में 100/r ईयर्स में होता है। 100/r, यह आपका शॉर्टकट, यह आपका सूत्र, यह आपका फॉर्मूला है जानने के लिए कि सिंपल इंटरेस्ट में पैसा डबल कब हुआ, 100/r ईयर्स। वही पैसा सिंपल इंटरेस्ट में ट्रिपल कब होगा, 200/r ईयर्स। इसमें बॉयज एंड गर्ल्स ये r स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सब में दिया रहेगा डेटा में रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो r ये है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो यहां r की जगह पर रख देना। कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा डबल कितने साल में होगा, 72/r ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा ट्रिपल कितने साल में होगा, 114/r ईयर्स। और सिंपल इंटरेस्ट में वो n टाइम्स कब होगा, यानी डबल ट्रिपल के अलावा अगर 4 टाइम्स 5 टाइम्स
तो उसके लिए फॉर्मूला है n-1 इंटू 100 अपॉन आर ईयर्स। देखा जाए तो ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा दिखाई देता है एज कंपेयर टू 100 अपॉन आर एंड 200 अपॉन आर। ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यही वो फॉर्मूला है n टाइम्स विच इज मदर ऑफ ऑल दीज फॉर्मूले। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरा पैसा डबल कितने बार हुआ, सॉरी मेरा पैसा डबल कितने साल में हुआ, तो मैं n को 2 लूंगा। डबल यानी n यानी नंबर ऑफ इयर्स, तो डबल यानी n इज 2। तो डबल के लिए अगर मैं यहां n को 2 रखूंगा बॉयज एंड गर्ल्स, डबल में n 2 होगा ना, तो n को 2 रखूंगा तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 1 1 इंटू 100 अपॉन आर। ये देखिए आप आ गए 100 अपॉन आर में। डबल कब हुआ? 100 अपॉन आर। आपको नहीं लगता इसी से ये डिराइव हुआ होगा? चलिए एक और थोड़ा स्टडी करते हैं। पैसा ट्रिपल कब हुआ सिंपल इंटरेस्ट में? ट्रिपल यानी कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स। तो ट्रिपल में n को कितना रखूंगा? 3 टाइम्स, तो n इज 3, तो 3 माइनस 1 2 इंटू 100 200 अपॉन आर। ये देखिए 200 अपॉन आर। ये देखा ये भैया 200 अपॉन आर। पैसा ट्रिपल हो गया 200 अपॉन आर ईयर्स में। समझ रहे हैं? ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा डबल और ट्रिपल का तो मैंने आपको बताया ही है। तो ये जो n टाइम्स है ये मदर ऑफ ऑल द फॉर्मूले फॉर सिंपल इंटरेस्ट है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में n टाइम्स का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट n टाइम्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा समय के साथ। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स? ना ये आपको याद करना है, आपकी जवाबदारी है कि सिंपल इंटरेस्ट डबल आंख बंद करके आपको बोलना पड़ेगा 100 अपॉन आर। सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल 200 अपॉन आर। याद करना फिर। कंपाउंड इंटरेस्ट डबल 72 अपॉन आर। कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिपल 114 अपॉन आर। सिंपल इंटरेस्ट n टाइम्स n-1 इंटू 100 अपॉन आर। याद करना पड़ेगा। अब आइए इस पे सम सॉल्विंग का मजा देखते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। हियर वी गो। ये सम्स लिखे हुए हैं। ये लिखा है देखिए, अ सम डबल्स। यहां देखिए मैं अंडरलाइन करता हूं इसको या सर्कल करता हूं, डबल्स। यहां से हिंट मिलेगा आपको। अ सम डबल्स इन 20 इयर्स, यानी वो पैसा डबल 20 साल में हो गया। इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम 7 टाइम्स। अच्छा, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। इस पूरे सम में जैसे मैंने पढ़ा अ सम डबल्स इन 20 इयर्स, पैसा डबल 20 साल में हो गया। इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम 7 टाइम्स। इस पूरे सम में एक भी शब्द, एक भी वर्ड आपको सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का दिखाई देता है क्या? इस सम को पढ़ के पता चलता है क्या कि सम सिंपल इंटरेस्ट पे है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे? नहीं पता चलता है, कुछ मेंशन नहीं। तो जब कुछ मेंशन ना हो, बहुत जरूरी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जब कुछ मेंशन ना हो सिंपल इंटरेस्ट की कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमेशा बाय डिफॉल्ट उस सम को सिंपल इंटरेस्ट ही समझें। जब कुछ मेंशन ना हो तो उस सम को सिंपल इंटरेस्ट का सम है ऐसा सोचें, क्योंकि अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट का सम होगा तो उसमें जरूरी कंपल्सरली कंपाउंड इंटरेस्ट या तो C.I. मेंशन होना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिकॉग्नाइज द सम। स्टूडेंट्स कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर देख करके एक प्रॉब्लम में रहता है कि सम को पहचान नहीं पाए सर, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है समझ नहीं पाए सर, कुछ मेंशन ही नहीं था सर, ना SI मेंशन था ना CI मेंशन था। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, CI मतलब कंपाउंड। तो जब कुछ मेंशन नहीं तो भैया SI ले लो। आपको बताऊं, यहां पर देखिए CI लिखा हुआ है, यानी इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है। यहां पर देखिए CI है, यानी इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, ये वाला सम जो लास्ट का है वो बर्थ एंड डेथ रेट का है, मतलब इसमें पॉपुलेशन का सम है। और आपको पता है बर्थ रेट, डेथ रेट ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है। पॉपुलेशन किसी भी एरिया का आपको पता है कंपाउंड मैनर में ग्रो होता है, तो पॉपुलेशन का सम ऑटोमेटिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का हो गया, यानी इसमें भी हम लोग CI वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन इस सम में देखिए सेकंड वाले में कहीं कुछ मेंशन नहीं है। ध्यान से देखिए, ना CI मेंशन है ना SI मेंशन है, तो इन दोनों सम में जब कुछ भी नहीं मेंशन है तो SI लेंगे। तो आइए पहले तो समझ लिया कि SI और CI कैसे पहचानना है। अभी अ सम डबल्स इन 20 इयर्स, ठीक है, ये SI वाला सम है। तो SI में डबल यानी 100 अपॉन आर इयर्स, तो यहां लिखेंगे 100 अपॉन आर। डबल
लेकिन भैया ये तो हमारा शॉर्टकट है डबल का। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं 20 इयर्स में हुआ, डबल्स इन 20 इयर्स, तो इक्वल टू 20 लिख देता हूं, इक्वल टू 20, क्योंकि आपने कहा डबल 20 साल में हुआ। एसआई में पैसा, हम जानते हैं एसआई में पैसा डबल 100/r में हुआ, तो आपका 20 हमारा 100/r, दोनों डबल डबल का है, तो इक्वेट कर दिया। अब इससे r की वैल्यू आ जाएगी। r की वैल्यू कैसे आएगी, 100/20 इज इक्वल टू r। 20 यहां शिफ्ट करो, r वहां ले जाओ, ठीक है। तो इससे देखिए r इज 5, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, ठीक है। तो डबल इन 20 ईयर, हम जानते हैं डबल इन 100/r, 20 100/r करके r की वैल्यू आ गई। आगे सवाल क्या पूछते हैं, ध्यान से सुनिए। इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम 7 टाइम्स। अब 7 टाइम्स क्या डबल है क्या, नहीं। 7 टाइम्स क्या ट्रिपल है क्या, नहीं। 7 टाइम्स ट्रिपल से ज्यादा है, तो कौन सा वाला यूज करेंगे, n टाइम्स वाला शॉर्टकट यूज करेंगे, और n की जगह पे क्या रख देंगे, 7। बहुत बढ़िया सम। अब 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स के लिए, 7 टाइम्स के लिए ये शॉर्टकट यूज करेंगे और n की जगह पे 7 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए आई एम कीपिंग n एज 7, तो 7 माइनस 1 इंटू 100/r। बाय द वे r की जानकारी तो मिल चुकी है भाई साहब, पुराना ये 20 साल वाला डेटा यूज करके r आ चुका है। अब उस r का इस्तेमाल यहां कर देंगे, देखिए r इज 5 और ये n टाइम्स पे 7 लिख दिया क्योंकि 7 टाइम्स पूछा है। अब 7 माइनस 1 6 होता है। अब 6 इंटू 100 कितना होता है, 600, तो ये हो जाएगा 600/5 और 600/5 होगा 12। तो पता चल गया कि वो पैसा 7 टाइम्स 12 साल में बनेगा, 12 साल लगेंगे 7 टाइम्स होने के लिए। तो इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम 7 टाइम्स, इन 12 इयर्स। आपको नहीं लगता डबल वाला शॉर्टकट यूज हुआ और n टाइम्स वाला भी शॉर्टकट यूज हुआ, ठीक है। आइए दूसरा सम देखते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके क्या करना, ये सम जो है बच्चे खुद से सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एक बार सर के साथ सॉल्व किए होंगे, एक बार खुद से सॉल्व करना। एक्टिव लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप 10 बार पढ़ोगे तो सम नहीं आता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि कॉन्सेप्ट में दम नहीं जब तक उस पर सम नहीं। इस कॉन्सेप्ट में क्या दम है, जब सम सॉल्व करोगे, जब इसको अप्लाई करोगे तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा आपका। तो आइए सेकंड वाला सम, वेरी फास्ट सेकंड वाला सम। अ सम ऑफ मनी डबल्स इन 10 इयर्स। बताइए डबल्स के लिए क्या क्या फॉर्मूला है, डबल के लिए 100/r भी है, डबल के लिए 72/r भी है। कौन सा वाला यूज करेंगे, एसआई वाला यूज करेंगे कि सीआई वाला यूज करेंगे, उसके लिए पूरा प्रॉब्लम पढ़िए। कहीं पे एसआई या सीआई मेंशन है क्या, नहीं, तो एसआई वाला है। वर्ड ही नहीं मेंशन है तो एसआई बाय डिफॉल्ट। सो डबल्स इन 10 इयर्स, ये देखिए डबल्स इन 10 इयर्स, और हमारे लिए शॉर्टकट है डबल का 100/r इज इक्वल टू 10। धीरे धीरे फास्ट हो जाएंगे, डबल 100/r, तो इससे r मिल गया। r कितना मिल गया, 100/10, 100/10, ये देखिए r मिल गया 10, r मिल गया 10। आगे पूछते हैं, द नंबर ऑफ इयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ। अब ट्रिपल की बात करते हैं आप, और है सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि कोई वर्ड ही मेंशन नहीं है एसआई और सीआई, तो ट्रिपल का शॉर्टकट है 200/r। जब कुछ मेंशन नहीं तो वी टेक इट एज एसआई बाय डिफॉल्ट, तो ट्रिपल इन 200/r, तो 200/r, r इज 10 रख दीजिए। ये देखिए 20 इयर्स। कितने आसानी से मॉड्यूल के सम सॉल्व किए जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ट्रिपल इन हाउ मेनी इयर्स, 20 इयर्स। केवल और केवल ये शॉर्टकट याद रखना है और एज पर गिवन द डेटा उसको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो ट्रिपल 20 साल में हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को जब चाहे थोड़ा रिवाइंड करके फिर से समझ लें, अगर कोई डिफिकल्टी है तो। आइए अब ये तीनों क्वेश्चन सीआई का है, क्योंकि सीआई डायरेक्टली मेंशन्ड है, और पॉपुलेशन का सम सीआई का होता है, क्योंकि पॉपुलेशन कंपाउंडेड मैनर में ग्रो होता है। ओके, अब देखिए अ सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम, सीआई डबल्स इन। अब ये सीआई डबल, तो सीआई डबल 72/r, सो 72/r। ये फैसला मैंने क्यों लिया, 100/r अभी तक लिखते आ रहा था डबल के लिए, 72/r क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अब ये वर्ड आ चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहां पे क्यों सिंपल इंटरेस्ट लिया, एक बार फिर से बोर मत हो जाइए, क्योंकि यहां पे सीआई मेंशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं मेंशन है, तो एसआई लेना है, ठीक है। अच्छा, तो सीआई सम ऑफ मनी सीआई डबल 72/r इन हाउ मेनी इयर्स नहीं दिया हुआ है, वही फाइंड आउट करना है। लेकिन वो जो 5% है वो क्या है बताइए, परसेंट यानी रेट, तो वो 5 यानी रेट है, तो 72 अपॉन सीधा 5 लिख दीजिए, बिकॉज r इज गिवन एज 5।
सी दिस इज आर नाउ, समझे? सो 72/5 कितना हो जाएगा बताइए? अब इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये आएगा। अब डिवाइड करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर तो है ही है, ठीक है? मैं थोड़ा अभी बिना कैलकुलेशन के कर रहा हूं, या 14.4 और डेटा में दिया रहेगा ये, ठीक है? नोट करें कितने आसानी से सम सॉल्व हो गया, देखिए।